तो आइए क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स पे। इस क्वेश्चन में हमें इस लड़के पे लगने वाली सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है और ये जो लड़का है वो एक सर्कुलर पाथ पे भाग रहा है ना। इसकी हालत देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जबरदस्ती इसे भगाया जा रहा है। तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि इस लड़के का मास 40 केजी है और इसे 10 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने में, 10 चक्कर लगाने में इसे टाइम लगता है 29.3 सेकेंड्स का। और इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है उसकी वैल्यू हमें दी गई है 2.9 मीटर्स। तो हमें इस लड़के पे लगने वाली सेंट्रिपिटल फोर्स कैलकुलेट करनी है ना। हम जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r और हमें यहां इस लड़के का मास और इस पाथ का रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो हमें यहां कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ दिस बॉय और हम मान रहे हैं कि ये जो लड़का है वो एक कांस्टेंट स्पीड से इस सर्कल में घूम रहा है ना। हमें यहां बोला गया है कि इस लड़के को 10 चक्कर कंप्लीट करने में टाइम लगता है 29.3। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 10 चक्कर कंप्लीट करने में वो जो डिस्टेंस कवर करता है वो डिस्टेंस हो जाता है 10 इंटू 2πr। अगर हम एक सर्कल का चक्कर कंप्लीट करते हैं इसका मतलब हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं उसकी सरकमफ्रेंस के बराबर। तो यहां अगर वो 10 चक्कर काट रहा है तो डिस्टेंस हो जाता है 10 इंटू 2πr और इस 10 चक्कर काटने में उसे जो टाइम लग रहा है वो हमें दिया गया है 29.3 सेकेंड्स। तो हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास टाइम है, अब हमें निकालनी है स्पीड और हमारे पास एक आसान सा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पे मैं डिस्टेंस की जगह 10 इंटू 2π इंटू 2.9 और टाइम की जगह सब्स्टिट्यूट कर देता हूं 29.3। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से हमारे पास स्पीड निकल के आती है 6.22 मीटर्स पर सेकेंड। और अब हमारे पास सिर्फ एक ही काम रह गया है जो कि है सेंट्रिपिटल फोर्स निकालने का और उसे निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है mv²/r। So let's substitute everything in this formula and we get Fc is equals to mv²/r। तो मास है यहां 40 kg, v हम कैलकुलेट कर चुके हैं 6.22, तो ये हो जाता है 6.22 स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेडियस एंड द रेडियस इज 2.9। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं हमारी सेंट्रिपिटल फोर्स निकल के आती है 533.6 न्यूटन। 533.6 न्यूटन इज द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉय। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 500 ग्राम्स की बॉल है जिसे हम एक 3 मीटर की रस्सी के एक एंड पे बांध देते हैं और जो दूसरा एंड है उसे फिक्स करके इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जाता है कुछ इस तरह। और इस सिस्टम की जो एंगुलर स्पीड है, इस बॉल की जो एंगुलर स्पीड है वो हमें दी गई है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो हमें यहां इस रस्सी में टेंशन कैलकुलेट करनी है ना। हम जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कोई ना कोई फोर्स सिस्टम में प्रेजेंट होती है और इस सिस्टम में सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी टेंशन, राइट। तो टेंशन निकालने के लिए हम सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि होता है m²r। तो अगर हमें मास ऑफ बॉल, एंगुलर स्पीड ऑफ बॉल एंड द रेडियस ऑफ सर्कल पता है तो इस फॉर्मूले से हम टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ यहां पे हमें मास ऑफ बॉल और रेडियस ऑफ सर्कल एंड ऑल्सो ओमेगा दिया गया है। तो सबसे पहले इन तीनों क्वांटिटीज को एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें आर ऑलरेडी एसआई यूनिट में दिया है तो आर की वैल्यू है यहां 3 मीटर्स।
देन ओमेगा, एंगुलर स्पीड दी गई है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, तो इस 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियंस पर सेकेंड में, और कन्वर्जन फैक्टर हो जाता है 2 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड। एक रेवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होगा? 2 पाई। तो 2 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड, इस बॉल की एंगुलर स्पीड हो जाती है। और इस बॉल का मास हमें दिया गया है 500 ग्राम्स, जिसे हम केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 500 बाय 1000, जो कि होगा 1/2 kg। एंड अब हम यूज कर सकते हैं T इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r। तो यहां से टेंशन आ जाती है हाफ इंटू m r ओमेगा स्क्वायर, सो हाफ इंटू 3 इंटू 4 पाई होल स्क्वायर, तो 4 पाई होल स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर। तो यहां मैं 2 और 16 को कैंसिल कर सकता हूं, तो ये हो जाता है 8 इंटू 3 पाई स्क्वायर, और यहां से हमारे पास टेंशन निकल के आती है 24 पाई स्क्वायर न्यूटन। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन में हम ले रहे हैं एक 1 kg की बॉल, और इस 1 kg की बॉल को एक 1 मीटर की स्ट्रिंग के एक एंड पे हमने बांध दिया है, और जो दूसरा एंड है उसे फिक्स रखते हुए इस सिस्टम को हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाया जा रहा है। इसका मतलब उस सर्कल का रेडियस क्या होगा? उस सर्कल का रेडियस होगा हमारी स्ट्रिंग की लेंथ। मैं L लेंथ की स्ट्रिंग लेता हूं और उसके एंड पे कुछ बांध के उसे घुमाता हूं, तो उस स्ट्रिंग का जो लेंथ होगा वही तो सर्कल का रेडियस होगा, राइट? और हमें बोला गया है कि इस बॉल को घुमाया जाता है विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो हमें यहां इस स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करनी है। नाउ हम जानते हैं कि हर सर्कुलर मोशन में कोई ना कोई फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह एक्ट करती है, सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह बिहेव करती है, और इस सिस्टम में वो फोर्स होगी टेंशन। अगर मैं एक रस्सी पे एक स्टोन को बांध के घुमाता हूं या एक मास को बांध के घुमाता हूं, तो जो उस रस्सी में टेंशन होगी वही तो सेंटर की तरफ एक्ट करेगी, और जो फोर्स हमारी सेंटर की तरफ एक्ट करती है उसे ही हम सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं, राइट? तो इस केस में हमारी वो सेंट्रिपिटल फोर्स है टेंशन। इसका मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स के फॉर्मूले से मैं टेंशन कैलकुलेट कर सकता हूं, और हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर। नाउ इस क्वेश्चन में मेरे पास m गिवन है, r गिवन है, ओमेगा गिवन है, तो सिर्फ मेरा काम रह जाता है फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आंसर निकालना है। बट एक छोटी सी चीज जो आप यहां पे मिस्टेक कर सकते हैं वो है ओमेगा का कन्वर्जन इन SI यूनिट्स। हमें जो ओमेगा यहां क्वेश्चन में दिया गया है वो है ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मतलब वो 1 मिनट में 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, और ये SI यूनिट नहीं है। SI यूनिट होती है ओमेगा की रेडियंस पर सेकेंड। तो अगर मुझे इसे रेडियंस पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मेरा फैक्टर होता है 2 पाई बाय 60। अगर मैं 2 रेवोल्यूशंस को 2 पाई से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास 2 इंटू 2 पाई रेडियंस आ जाता है, और अगर मैं 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा यहां पे सेकेंड्स आ जाता है। तो अगर मैंने इसे 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो अब मुझे यहां पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। मेरा ये जो ओमेगा होगा जो कि होगा 4 पाई बाय 60, वो आएगा रेडियंस पर सेकेंड में। तो अब अपन ने अपने ओमेगा को SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया है। अब सिर्फ इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो T क्या हो जाता है? T होगा m इंटू r इंटू ओमेगा स्क्वायर। m की वैल्यू है 1, r की वैल्यू है 1, ओमेगा की वैल्यू हमने कन्वर्ट करके निकाल ली है 4 पाई बाय 60। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाता है 16 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3600,
और सिंप्लिसिटी के लिए अगर आपको याद रखना है तो आप पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 रख सकते हैं। नहीं तो क्या होगा, आप 3.14 लेंगे, उसका स्क्वायर निकालेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 3600 से डिवाइड करेंगे और आंसर निकालेंगे। बट यहां पे एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, पाई स्क्वायर को मान लेते हैं 10, अप्रोक्सीमेटली 10 होता है, मैं मान लेता हूं कि वो 10 है। तो जैसे ही मैंने पाई स्क्वायर को 10 माना, ये क्या हो गया, 16 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3600, राइट। तो एक जीरो तो मेरा हो गया कैंसिल, और 16 और 36 को मैं कैंसिल कर सकता हूं बाय 4, तो ये हो जाता है 4/90। और अगेन हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाता है 2/45। और अब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर अप्रोक्सीमेटली निकल के आता है 0.04 न्यूटन्स, राइट। तो यहां पे इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी उसकी वैल्यू आती है 0.04 न्यूटन्स। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, एक 1 kg की बॉल लेते हैं और उस 1 kg की बॉल को एक 1 मीटर की स्ट्रिंग के एक एंड पे बांध दिया और एग्जैक्टली ऐसा ही एक और सिस्टम क्रिएट किया, मतलब दो 1 मीटर की स्ट्रिंग्स और दो 1 kg की बॉल्स, और फिर उन दोनों को कंटिन्यूएशन में एक के बाद एक बांध दिया जाता है। तो अब हमारा जो फ्री एंड बचा है, उस फ्री एंड के अबाउट इस पूरे सिस्टम को सर्कल में घुमाया जाता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से होगा, और इस सिस्टम को हम इस पॉइंट O के अबाउट, जो एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस है और पॉइंट O से पास हो रही है, उसके अबाउट हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं। तो यहां पे हमें निकालना है द रेशियो ऑफ टेंशन T1 एंड T2। यहां जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसमें हमारी टेंशन है T1 और सेकेंड स्ट्रिंग में टेंशन है T2, राइट। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां सबसे पहले तो जैसा हम डिसाइड कर चुके हैं या क्वेश्चन में दिया गया है कि यहां पे टेंशन होगा T1, जो अपनी पहली स्ट्रिंग है O to A, उसमें टेंशन है T1, और जो दूसरी स्ट्रिंग है A to B, उसमें टेंशन होगा T2। नाउ अगर मैं बॉल A की बात करूं तो उस बॉल पे दो फोर्सेस लग रही है, राइट। एक इस रस्सी की वजह से T1 और एक दूसरी रस्सी की वजह से T2। तो अगर मैं बॉल A की FBD बनाता हूं तो वो कुछ इस तरह से होगी, एक डायरेक्शन में लगेगा T2, एक डायरेक्शन में लगेगा T1, करेक्ट। एंड सिमिलरली अगर हम बॉल B की FBD बनाते हैं तो उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है जो कि है T2, राइट। दूसरे डायरेक्शन में उस पे कोई फोर्स नहीं है। एंड अब हम जानते हैं कि अगर मुझे किसी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराना है तो उस पे जो नेट फोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर। यहां पे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में नेट फोर्स आता है टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि बिहेव करता है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। अब बी की बात करें तो बी पे तो एक ही फोर्स है T2, तो उसके लिए तो वो T2 ही एक्ट करेगा सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह, राइट। बट ए की बात करें तो ए पे सेंटर की तरफ जो नेट फोर्स होगा वो होगा रिजल्टेंट ऑफ T1 एंड T2। तो अब अगर मुझे नेट फोर्स चाहिए O की तरफ, O तो मेरा इस तरफ है, यहां पे मेरा O है, तो अगर मुझे नेट फोर्स O की तरफ चाहिए तो T1 ज्यादा होना पड़ेगा। तो ए बॉल के लिए मैं बोल सकता हूं कि T1 माइनस T2 विल बिहेव एज सेंट्रिपिटल फोर्स। अब सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, mr ओमेगा स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, और बॉल ए के लिए रेडियस क्या होगा, बॉल ए का जो रेडियस है वो होगा 1 मीटर। बॉल ए तो पहले ही आ जाएगी, बॉल बी आती है बाद में 2 मीटर के डिस्टेंस के बाद। तो बॉल ए का रेडियस हो गया 1 मीटर और बॉल बी का रेडियस हो गया 2 मीटर्स, राइट। तो यहां पे मैं T1 माइनस T2 की वैल्यू लिख सकता हूं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, राइट। ओमेगा की वैल्यू मुझे नहीं पता है, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब बी बॉल की बात करते हैं। बी बॉल के लिए इक्वेशन क्या होगी, बी बॉल पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है T2, और यही T2 जा रही है O की तरफ।
तो इस केस में T2 ही बिहेव करने वाली है सेंट्रिपिटल फोर्स की तरह। तो क्या हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब मास सेम है, ओमेगा भी सेम है, डिफरेंट क्या है? रेडियस। यहां जो रेडियस होगा वो 2 मीटर्स होगा। पहले 1 मीटर पे बॉल ए और 2 मीटर्स पे बॉल बी। तो बॉल बी का जो रेडियस होगा वो होगा 2 मीटर्स। तो ये हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर। अब मैं इस T2 को मुझे निकालना है रेशो, तो या तो हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करते हैं, ये मेरी इक्वेशन 1 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है, तो मेरे पास क्या आ जाता है? T1 बाई T2 माइनस T2 बाई T2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। करेक्ट? मैंने इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दिया इक्वेशन 2 से। तो फर्स्ट टर्म हो जाती है T1 बाई T2, सेकेंड टर्म हो जाती है T2 बाई T2, और RHS में हो जाता है ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर विच इज 1 बाई 2। और मैंने आपको बोला था ओमेगा की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम इस T2 और T2 को कर देते हैं कैंसिल, तो यहां पे आता है 1, और 1 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो हो जाता है 1 बाई 2 प्लस 1, राइट? तो यहां पे मेरा जो T1 बाई T2 आएगा उसकी वैल्यू है 3 बाय 2। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक 900 kg की कार है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक पे टर्न ले रही है, और इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस है 25 मीटर्स, और इस ट्रैक पे इस कार की स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट करना है इस कार की सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंट्रिपिटल फोर्स। तो आप यहां देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है जिसपे ये कार मूव कर रही है विद अ स्पीड 10 मीटर्स पर सेकेंड, और हमें यहां निकालना है सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, और इसमें जो v स्क्वायर बाय r वाला पार्ट है वही होता है हमारा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो यहां पे हमारे पास सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज गिवन है, हमें सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करें तो AC लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r, और v की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 10 मीटर्स पर सेकेंड एंड द रेडियस इज 25। तो ये हो जाता है 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 100 बाय 25। तो यहां से हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन निकल के आती है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की मदद से हम सेंट्रिपिटल फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा जो FC है वो हो जाता है m इंटू AC, और क्वेश्चन में मास ऑफ कार दिया गया है 900 kg, तो ये हो जाएगा 900 इंटू 4। सो FC वैल्यू कम्स आउट टू बी 3600 न्यूटन। तो these are the values for centripetal acceleration and centripetal force। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। तो यहां जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी,